नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, दक्षिण भारत से एक बड़ी राजनीतिक खबर है। तमिलनाडु में चुनाव हो चुके हैं। कांग्रेस और टीवीके की सरकार बन चुकी है। डीएमके ने खुद को इंडिया गठबंधन से अलग कर लिया है। जी हां, डीएमके ने आधिकारिक रूप से ऐलान कर दिया है कि वो अब विपक्षी गठबंधन में नहीं है, यानी कांग्रेस वाली गठबंधन में तो कम से कम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कांग्रेस टीवीके के साथ जा चुकी है। तो डीएमके है कहां, और इसी को लेकर एक बड़ी खबर है। खबर यह है कि एनडीए के रणनीतिकार डीएमके से बातचीत कर रहे हैं। डीएमके को एनडीए में लाने के लिए नहीं, क्योंकि डीएमके की अपनी समस्याएं हैं। सनातन के मुद्दे पर, हिंदुत्व के मुद्दे पर डीएमके का रुख भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल अलग है। लेकिन याद रखें, वाईएसआरसीपी कांग्रेस, तेलंगाना राष्ट्र समिति जो भारत राष्ट्र समिति बन गई, वो नवीन पटनायक, ये सब विभिन्न मुद्दों पर कभी मतदान से बैकआउट रहकर तो कभी टैक्टिकल रूप से एनडीए को समर्थन देते रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा में। तो बातचीत यह हो रही है कि आप हमारे साथ सरकार में शामिल हो या ना हो, लेकिन जो देश के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जैसे आने वाले सेशन में परिसीमन, न्यायिक सुधार, इस तरह के जब हम बिल लाएं तो आप हमें टैक्टिकली समर्थन करें। आप चाहें तो बैकआउट कर सकते हैं, आप चाहें तो हमारे पक्ष में वोटिंग दे सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे बीजू जनता दल, वाईएसआरसीपी कांग्रेस और बीआरएस देती रही है। अगर आप हमारी इतनी मदद कर दें तो हमारे पास यानी एनडीए के पास 2/3 बहुमत हो जाएगा संसद में। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डीएमके के 22 सांसद हैं लोकसभा में, 22 लोकसभा में और 8 राज्यसभा में। और अगर डीएमके का समर्थन मिल जाता है एनडीए को, तो कई महत्वपूर्ण बिल पास कराने में आसानी होगी। कांग्रेस के साथ वैसे अब दोस्ती रही नहीं, तो डीएमके अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है और इसी को लेकर बातचीत हो रही है। हमें नहीं पता कि कांग्रेस को कितना फायदा हुआ टीवीके के साथ जाने से, क्योंकि मंत्रालय वगैरह तो मिल गया, लेकिन दिल्ली की राजनीति में कांग्रेस को फायदा हुआ या नहीं हुआ, यह निर्णय मैं आप दर्शकों पर छोड़ता हूं, क्योंकि टीवीके के न कोई सांसद हैं, न राज्यसभा में न लोकसभा में, लेकिन डीएमके के हैं। डीएमके के 22 सांसद हैं और 22 सांसदों का महत्व है। तो 22 सांसद डीएमके के लोकसभा में और 8 राज्यसभा में अगर ये एनडीए को समर्थन दे तो एनडीए सरकार का भला हो जाएगा। खबर बस इतनी नहीं है। ऐसा नहीं कि स्टालिन के साथ कोई ऐसा है भारतीय जनता पार्टी का जो बैक चैनल से बातचीत कर रहा है। खबर यह है कि महत्वपूर्ण बिल पर तृणमूल कांग्रेस के कुछ सांसद भी बैकडोर से ही सही एनडीए का समर्थन कर सकते हैं। तो अगर यह खबर सही है, अगर तृणमूल कांग्रेस के कुछ सांसद ठीक ऐन वक्त पर लोकसभा में और राज्यसभा में एनडीए की मदद करने की सोचते हैं, तो फिर एनडीए के पास पूर्ण बहुमत है, राज्यसभा में भी और लोकसभा में तो है। इस रणनीति पर अब काम हो रहा है। डीएमके के साथ बातचीत हो चुकी है। जब अगला सेशन आएगा संसद का, तो इस लिहाज से देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि डीएमके सांसदों का रुख क्या होता है और तृणमूल कांग्रेस के कुछ सांसदों का रुख क्या होता है। वैसे तो तृणमूल कांग्रेस के कई नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार थे, लेकिन बंगाल बीजेपी ने आज अनाउंसमेंट कर दिया, घोषणा कर दी कि फिलहाल तो हम तृणमूल कांग्रेस के किसी नेता को अपनी पार्टी में नहीं ले रहे हैं। फिलहाल, भविष्य में क्या होगा ये नहीं पता है। तो बैठे बिठाए एनडीए को राज्यसभा में बहुमत मिल गया है और कम से कम तमिलनाडु में कांग्रेस की गलती से तो जरूर मिल गया है। तो 2029 तक राज्यसभा में और लोकसभा में दोनों जगहों पे भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत है। हमारे पास जो जानकारी है उसके अनुसार स्टालिन इस बात के लिए राजी हो गए हैं कि अहम मुद्दों पर हम देश की सरकार का साथ देंगे, और ये एनडीए के लिए एक सुखद खबर है। तमिलनाडु में सरकार वैसे भी बीजेपी की नहीं बनने जा रही थी
अगर बहुमत भी आ जाती तो AIADMK की सरकार होती। अब रही बात AIADMK का क्या होगा, ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, तो आधी पार्टी तो टूटकर पहले ही TVK की तरफ जा चुकी है। तो अब भाजपा को AIADMK से बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है कि वो कब क्या करेंगे। DMK पर भरोसा बढ़ रहा है। इतिहास गवाह है कि अटल जी की सरकार को DMK ने समर्थन दिया था। क्या वो दौर फिर से वापस आ सकता है? सनातन और हिंदुत्व आदि के मुद्दे को छोड़ दें तो बाकी दूसरे देश के अहम मुद्दों पर DMK क्या समर्थन कर सकती है? सनातन हिंदुत्व आदि पर तो नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, YSR कांग्रेस, इन सबको भी, भारत राष्ट्र समिति को भी ऐतराज है, लेकिन वो सब समर्थन करते हैं ना, तो DMK समर्थन करेगी। अब इन सब को लेकर कांग्रेस का फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है। हाल के दिनों में कांग्रेस आलाकमान और कांग्रेस के नेताओं की तरफ से जिस तरह के बयान आ रहे हैं और जो भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, वो फ्रस्ट्रेशन की निशानी है कि दिल्ली में कुछ नहीं कर पा रहे हैं वो। अभी कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए जो शब्द का इस्तेमाल किया वो आप जानते ही हैं, और उससे भी ज्यादा गंदे शब्द का इस्तेमाल किया है यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने। वही अजय राय जिनकी जब तबीयत खराब हो गई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट कर यह कहा था कि उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं, लेकिन उसके बदले अजय राय ने क्या दिया। अजय राय क्या कह रहे हैं एक बार आप सुन लीजिए। मोदी की मोदी की। तो दोस्तों कुल मिलाकर कहानी यह है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों पर एनडीए की स्थिति मजबूत से मजबूत होती जा रही है। लोकसभा चुनाव का जब परिणाम आया था उस वक्त से अब तुलना करेंगे तो बहुत ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है, और यह राज्यसभा चुनाव के बाद देखिएगा कि और भी बड़ा खेला होने वाला है। दिग्विजय सिंह और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, और हमारे पास जो जानकारी है उसके अनुसार दिग्विजय सिंह को दोबारा टिकट नहीं दे रही है कांग्रेस। तो अभी बहुत सारे खेला बाकी हैं। आप नजर बनाए रखें और हर पॉलिटिकल अपडेट्स के लिए NMF जरूर देखते रहें। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और हाँ, सिर्फ सब्सक्राइब करना काफी नहीं है, एक बेल आइकन होता है, बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। आपकी राय हम पढ़ते हैं और उसके अनुसार खुद में सुधार करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार।